नमस्कार। क्या बिहार और क्या दिल्ली, पूरे देश में मौसम नई करवट पे है। 25 दिसंबर 2023 को हम आपसे मुखातिब हैं। अमूमन तौर पर ये कड़कड़ाती ठंड का मौसम होता है, लेकिन बिहार में 2 दिन से अच्छी धूप निकल रही है। और यकीन मानिए, जब सर्दी के मौसम में धूप अच्छी निकल जाए तो व्यक्ति एक्टिव हो जाता है, कुछ करने का मन करता है। ये वो बसंती माहौल होता है जब प्रकृति से लेकर मनुष्य तक में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लेट्स डिस्कस और मैं हूं आपके साथ हीरे। इसी बदलते मौसम के मद्देनजर हम आपसे बात कर रहे हैं। बिहार में राजनीतिक बदलाव भी देखने को मिलता है, या ये कहिए कि कुछ ऐसा हो रहा है जिसका असर जो 2 महत्वपूर्ण खेमे बन चुके हैं उनकी आंतरिक राजनीति में देखने को मिलेगा। राजद के एक एमएलसी हैं रामबली सिंह, दाऊद नगर गए हुए थे, औरंगाबाद जिला का एक अनुमंडल है। अपनी पार्टी के नेता को भी निशाने पर ले लिए और नीतीश कुमार को भी निशाने पर लिए। आज ये खबर प्रमुखता से है। उनका कहना यह है कि नीतीश कुमार ने अति पिछड़ों का राजनीतिक रूप से सफाया कर दिया और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव चुप रहे। ये वो उनका आरोप जो हाल में कास्ट सेंसस के बाद जो आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया है और उस दायरे में नई नई जातियों को जिस तरीके से सेट किया गया है, या किस खेमे में किस जाति को रखा जाए, इसके मद्देनजर रामबली सिंह बात कर रहे हैं। जिस सोशल इंजीनियरिंग के आलोक में वो बात की, मुझे लगता है कि ये मामला दूर तक जाएगा। राजद और जदयू भी आमने सामने होगी और शायद बीजेपी को भी मौका लगेगा इसमें बीच में हस्तक्षेप। ये एक मसला हुआ। एनडीए में भी सब चीज सहज नहीं। उपेंद्र कुशवाहा एक बार फिर से अकुलाने लगे हैं। खबर पुख्ता तरीके पर बताई जा रही है कि उपेंद्र कुशवाहा जदयू में वापसी कर सकते हैं। आप कहिएगा कि यह बात मैं 1.5 महीना पहले भी कह रहा था। जी हां, मैं 1.5 महीना पहले भी कह रहा था। उस समय भी माहौल तैयार था। और याद कीजिएगा, हम लोगों के खबर के बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय उपेंद्र कुशवाहा के घर तक गए। मामला थोड़ा शांत हो गया। उपेंद्र कुशवाहा एक लंबे अंतराल के बाद इंडी अलायंस की चौथी बैठक जब खत्म हुई, तब नीतीश कुमार को टारगेट करते हुए कुछ बयान दिए। मतलब उनका यही था कि नीतीश कुमार के हाथ में कुछ नहीं लगा, नीतीश कुमार को इंडी अलायंस के इनके सहयोगियों ने ठगा है। इसके पहले नीतीश कुमार को लेकर उपेंद्र कुशवाहा चुप रहा करते थे। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच उपेंद्र कुशवाहा ने एक कसरत कर दी। वो कसरत ये है कि बिहार के 8 लोकसभा क्षेत्रों पर उपेंद्र कुशवाहा ने प्रत्यक्ष रूप से लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी। ये माना जा रहा है कि इस आधार पर उपेंद्र कुशवाहा एनडीए अलायंस में 8 लोकसभा क्षेत्र पर अपनी दावेदारी करेंगे और ये दावेदारी एनडीए के दूसरे घटक दलों को असहज कर। व्यक्ति अपनी डिमांड को बड़ा तब करता है जब वो चाहता हो कि मेरी डिमांड पूरी न हो, और ऐसा वो तब चाहता है जब डिमांड पूरी न होने का आरोप लगाते हुए वो उस घर से बाहर निकल जाए। ये कुछ जो कार्यशैली है, ये बता रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा बाहर निकलने का रास्ता तलाश रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, आपको कई स्रोत से, कई मीडिया हाउस से, कई चैनल से, अखबार से ये खबर मिल रही होगी कि ललन सिंह की छुट्टी हो रही है, ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रहेंगे। मैं दोहरा रहा हूं अपनी बात को कि ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहेंगे। ज्यादा से ज्यादा ये संभव होगा कि ललन सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कम कर दी जाएगी, इसलिए कि ललन सिंह खुद लोकसभा के उम्मीदवार हैं। लेकिन ये कहानी मैं इसलिए बीच में लाया हूं, ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे नहीं रहेंगे वो मेरे आज के वीडियो के डिस्कशन का हिस्सा नहीं है। ये मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि शनिवार को ललन सिंह, विजय चौधरी और नीतीश कुमार काफी देर तक एक साथ थे। उसके बाद नीतीश कुमार ललन सिंह को उनके घर तक छोड़ने गए। विजय चौधरी जो कि बिहार में वित्त मंत्री हैं, उनको उनके घर तक छोड़े।
जो खबर मिल रही है उस खबर के मुताबिक बैठक का मजमून ये था कि भाई उपेंद्र जी आएंगे और आप लोग असहज मत होइए। नीतीश कुमार की पूरी कोशिश है कि 2024 के चुनाव के पहले जदयू अपनी उस ताकत को प्राप्त करे जो ताकत जदयू के पास 2006-7 के दौर में हुआ करता था। और जदयू उस ताकत को अगर प्राप्त करना चाहती है तो इसमें जरूरी है कि उपेंद्र कुशवाहा जैसे नीतीश कुमार के पुराने साथी नीतीश कुमार के साथ आए। उपेंद्र कुशवाहा भी वहां घुटन महसूस कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर उनको न तो लोकसभा चुनाव में बहुत बड़ी संख्या में सीट मिलने जा रही है और न ही विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उनको मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा अपने आप को इस लेवल पर मानते हैं कि नीतीश कुमार के बाद बिहार के मुख्यमंत्री पद पर दावेदारी उनकी बनती है। यहां भी वैसा कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन एनडीए अलायंस के मुकाबले यहां वो ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाएंगे, इसलिए यहां वो आ सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि उपेंद्र कुशवाहा आएंगे तो ललन सिंह थोड़ा असहज हो जाएंगे। ललन सिंह इस चीज को डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा निकले थे तो ललन सिंह को काफी कुछ सुनाया था। इसलिए नीतीश कुमार की कोशिश है कि ललन सिंह को मैनेज किया जाए, ललन सिंह को मानसिक रूप से तैयार किया जाए। वही उपेंद्र जी आ रहे हैं, आप असहज मत होइए, आपकी अहमियत अपनी जगह पर बनी रहेगी। और मेरे पास जो खबर है उस खबर के मुताबिक उपेंद्र कुशवाहा के बाद हो सकता है कि जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह की भी वापसी। कुल मिला के ये तैयारी नीतीश कुमार 2025 की कर रहे हैं। अपने कुनबे को उस रेंज में ले जाना चाहते हैं जहां पर वो 100 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ते रहे जिस ताकत के साथ। आज नीतीश कुमार की ताकत 100 सीटों पर लड़ने की नहीं है, यही राजनीतिक सच्चाई है। और नीतीश कुमार अपनी ताकत को 2006, 7, 8, 9, 10 के उस दौर में ले जाना चाहते हैं जहां पर वो ज्यादा से ज्यादा संख्या पर चुनाव, ज्यादा से ज्यादा विधानसभा क्षेत्र पर चुनाव लड़ते रहे। ये हुई बिहार की राजनीति का सच। अब आ जाइए थोड़ा सा राष्ट्रीय स्तर पर, बिहार से थोड़ा सा आगे निकलते हैं। कांग्रेस के आजकल एक बागी नेता हैं, संत हैं, आचार्य प्रमोद कृष्णम। दो बड़ी बात उन्होंने कही। एक तो ये कि नरेंद्र मोदी बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं है, वो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं। ये सच उन्होंने कहा, क्योंकि प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता, वो देश का होता है। लेकिन इंडी अलायंस के मद्देनजर वो एक बयान दे गए जिसका असर संभव है कि दूर तक होगा। वो कहे कि सपा समाजवादी पार्टी जिसके नेता हैं अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव के सुपुत्र, अखिलेश यादव इंडी अलायंस का हिस्सा नहीं है, ऐसा कहा है आचार्य प्रमोद कृष्ण ने। और इस पर रुख स्पष्ट करना होगा कांग्रेस को, और इस पर रुख स्पष्ट करना होगा इंडी अलायंस को। ऐसा इसलिए जरूरी है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में तनातनी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौर से देखा जा रहा है। हाल में जब ये बात निकल के आई थी कि प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ाया जाए वाराणसी से नरेंद्र मोदी के खिलाफ, उस समय भी समाजवादी पार्टी की ओर से कहा गया था कि उत्तर प्रदेश में कहां से कौन लड़ेगा ये हम तय करेंगे। कहने का मतलब मेरा यह है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में एक तनातनी का माहौल बना हुआ है। वैसी स्थिति में आचार्य प्रमोद कृष्ण का यह बयान संभव है कि दूर तक असर डाले। मेरे इस वीडियो में आज इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।